नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर देती है और इसके पश्चात वो इसके सबको एक नाले में फेंक देती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है फरीदाबाद की। दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है फरीदाबाद की। हरियाणा में एक ज़िला पड़ता है फरीदाबाद और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है मुजेसर और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है संजय कॉलोनी सेक्टर 23। साथियों, एक कॉलोनी पड़ती है संजय कॉलोनी सेक्टर 30। उस कॉलोनी का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है राकेश। साथियों, जो राकेश होते हैं उनकी आयु लगभग 35 या 37 साल के करीब में होती है। साथियों, उनकी जो पत्नी होती है उनकी पत्नी का नाम होता है रंजीता। साथियों, उनके साथ शादी होती है। अब शादी होने के पश्चात उनके 3 बच्चे होते हैं। साथियों, जिसमें 2 बेटे होते हैं और एक बेटी होती है। साथियों, इसी तरह से चल रहा होता है। साथियों, जो राकेश होते हैं वो दारू पीने के आदी होते हैं। साथियों, वो कभी कभी दारू पीकर आते थे। इसके पश्चात वो अपनी पत्नी की पिटाई किया करते थे। साथियों, जो रंजीता होती है वो अपनी पति की पिटाई से परेशान हो जाती है। इसी बीच उसका एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, वो उसी गांव का रहने वाला होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है विजय नारायण। साथियों, उसके साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, अब प्रेम प्रसंग चलता रहता है। अब इसके बारे में उसके जो पति होते हैं, उसके जो परिवार वाले होते हैं, उनको पता चलता है। साथियों, जैसे ही उसके पति को पता चलता है तो वो अपनी पत्नी को डांटते हैं और उसका जो प्रेमी होता है उसको भी डांटते हैं। अब साथियों, इनका जो मिलना जुलना होता है उसको बंद कर देते हैं। साथियों, अब इसी तरह से मगर उनका जो प्रेम प्रसंग है वो लगातार जारी रहता है। साथियों, उसके जो पति होते हैं वो आए दिन इसी बात को लेकर लड़ाई किया करते थे। साथियों, जो उसकी पत्नी होती है उसको ये बात काफ़ी बुरी लगती है। साथियों, एक दिन वो अपने प्रेमी से कहती है कि ऐसे ऐसे आप मेरे पति को रास्ते से हटाओ जिसके पश्चात मैं आपके साथ रह सकती हूँ। साथियों, उसका जो प्रेमी होता है वो मान लेता है। साथियों, प्लान बनाया जाता है। अब प्लानिंग के अनुसार 30 जनवरी सन 2025 को जो ये होता है जिसका नाम होता है विजय नारायण, वो राकेश से कहता है कि भाई ऐसे ऐसे आप पार्टी दो। साथियों, अब पार्टी देने के लिए कहता है 31 जनवरी सन 2025 को जो ये होता है जिसका नाम होता है विजय नारायण, वो दारू लेकर जाता है राकेश के घर। साथियों, अब दारू लेकर जाता है और दारू में कुछ एक नशीला पदार्थ मिला लेता है। साथियों, वो जो राकेश होते हैं राकेश को दारू पिलाता है। साथियों, आप दारू नहीं पीता है मगर जो राकेश होते हैं उनको ज़्यादा दारू पिला देता है। आप तो थोड़ी बहुत दारू पीता है मगर जो राकेश होते हैं उनको ज़्यादा दारू पिलाता है। साथियों, जैसे ही दारू पीते हैं, पीने के पश्चात जो राकेश होता है उनको नशा हो जाता है। साथियों, जब जैसे ही अच्छी तरह से नशा होता है, इसके पश्चात उसके पास एक मखलर होता है, उस मखलर से उसकी गला घोंट कर हत्या कर देता है। इसके पश्चात जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है रंजीता, वो भी आ जाती है। आने के पश्चात वो दोनों अब हत्या करने के पश्चात वो उसके सबको एक सीवरेज नाला पड़ता है जो सेक्टर 56 में होता है। साथ ही वहाँ पर ले जाते हैं। ले जाने के पश्चात वहाँ पर ले जाने के पश्चात उस नाले में डाल देते हैं और इसके पश्चात वो वहाँ से घर पर आ जाते हैं। साथियों, उनकी जो पत्नी होती है जिसका नाम था रंजीता, वो इसके बारे में अपने परिवार के लोग किसी से भी नहीं बताती कि ऐसे ऐसे जो उसके पति हैं वो गायब हैं, कुछ भी नहीं बताती है। साथियों, अब अगला दिन आता है। अब अगले दिन आने के पश्चात वो कहती है कि ऐसे ऐसे वो किसी काम से वो पैसे लेने के लिए घर से बाहर गए थे। साथियों, वो बताती है कि ऐसे ऐसे वो पैसे लेने के लिए गए थे मगर वापस नहीं आए हैं। साथियों, जैसे ही उसको पता चलता है, इसके पश्चात जो उसका भैया होता है जिसका नाम होता है अशोक, वो उसके लिए इधर उधर जांच करना शुरू करता है या कह सकते हैं ढूंढना शुरू करता है। साथियों, जब इधर उधर ढूंढते हैं नहीं मिलता है। इसके पश्चात 2 फरवरी सन 2025 को जो अशोक होते हैं, जो मृतक के भाई होते हैं, वो एक थाना पड़ता है मुजेसर, उस थाने में जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि ऐसे ऐसे मेरा भाई 31 जनवरी की शाम से लापता है, वो पैसे लेने के लिए घर से बाहर गया था। साथियों, जो पुलिस होती है वो रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। इसके पश्चात जांच करना शुरू कर देती है। साथियों, इधर जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है रंजीता, वो जब लोग ढूंढ रहे होते हैं वो उनके साथ जाती है और जाते जाते वो एक जगह ऐसी जगह लेके जाती है जहाँ पर एक फ़ोन मिलता है। वो बताती है कि ऐसे ऐसे यहाँ पर उनका फ़ोन मिला है। साथ ही फ़ोन मिल जाता है। अब इसके पश्चात
वो इधर उधर और ढूंढती है और ढूंढते ढूंढते वो लोगों को वहाँ पर ले जाती है जहाँ पर उसका शव होता है। साथ ही जो नाला होता है वो नाले के पास में ले जाती है। साथ ही जो गांव के लोग होते हैं वो उसके साथ पीछे पीछे जा रहे होते हैं और वहाँ पर शव मिल जाता है। इसके पश्चात उसके जो परिवार वाले होते हैं वो इसकी सूचना जो वहाँ की पुलिस होती है, जो एक थाना पड़ता है मुझे सर, उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं। साथ ही सूचना मिलने के पश्चात जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो मृतक के परिवार वाले होते हैं वो उस जो उसकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है रंजीता, उस पर आरोप लगाते हैं कि इसने ऐसे ऐसे इसकी हत्या कराई है। साथ ही जो पुलिस होती है वो उसको गिरफ्तार कर थाने में ले जाती है। थाने में ले जाने के पश्चात अब उससे पूछताछ की जाती है। साथ ही वो पहले मना करती है, मगर जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो जुल्म को कबूल कर लेती है और जो पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताती है। इसके पश्चात जो उसका प्रेमी होता है जिसका नाम होता है विजय नारायण, जो पुलिस होती है वो उसको पकड़ कर लाती है। लाने के पश्चात अब पुलिस उससे भी पूछताछ करती है। साथ ही वो पहले मना करता है, मगर जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुल्म को कबूल करता है और जो पूरी कहानी होती है उसको विस्तार सहित बताता है। 6 फरवरी सन 2025 को जो एक थाना पड़ता है मुझे सर, उस थाने की पुलिस ने यह खुलासा किया है कि जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है रंजीता और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है विजय नारायण, दोनों ने अपना जो जुल्म है वो कबूल कर लिया है और इसके पश्चात पुलिस ने उनको जेल भेज दिया है। साथियों, इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज की इस कहानी को सुनाने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आप भी इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। साथियों, आज की जो कहानी है मैंने इस कहानी को कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आपको सुनाया है, जैसे आज तक न्यूज़, हिंदुस्तान न्यूज़, सच कहूँ न्यूज़, दैनिक भास्कर न्यूज़, हिंदुस्तान समाचार न्यूज़ और भिवानी हलचल न्यूज़। इन सभी न्यूज़ के माध्यम से इस कहानी को मैंने पढ़कर आपको सुनाया था। साथियों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद।